नमस्कार दोस्तों, पीसीआर 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। कई बार आप लगातार ऐसे मामले देखते हैं जब देखा जाता है कि मंदिरों को बनाने के लिए मस्जिदों को हटाया जाता है, तोड़कर गिराया जाता है। कई बार सड़कों के नाम बदल दिए जाते हैं क्योंकि वो मुगलों के नाम पर होते हैं या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे जो शासन करके जा चुका है। इस तरह से नाम बदलने की प्रथा और मंदिर बनाने की प्रथा जो है वो लगातार 10 सालों से खूब तेजी से बढ़ी है। इस सब के बीच एक और ऐसा मामला सामने आया जब उस एक बात को याद किया जा रहा है कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। काशी मथुरा को हटाकर अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो अब कब्रिस्तान को हटाकर वहां पे मंदिर बनाने की बात कही जा रही है। बात कही जा रही है कि अब वो जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान नहीं बल्कि वो वहां पर वो लाख का किला था, वो लाख का महल था जो कि पांडवों के लिए बनवाया गया था, जिसमें उन्हें मारने की साजिश रची गई थी। और अब इसी को लेकर कोर्ट ने एक फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वो सच है, वहां पे लाख का किला था, ये रिसर्च में सामने आया है। और इसी के मद्देनजर हम वो जमीन, वो 100 बीघा की जमीन जो है वो हम हिंदू संगठन के लोगों को देते हैं। इसमें एक बार फिर से वही दो पक्ष हैं, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का ये दावा है कि वो कब्रिस्तान है एक संत का, और इनका कहना है कि वो लाख का किला है जो कि पांडवों को जलाने के लिए दुर्योधन ने बनवाया था। दोस्तों, खबर में देखिए, टाइम्स नाउ की खबर है जहां पर लिखा गया है कि महाभारत से जुड़े लाक्षागृह में मुस्लिम पक्ष ने कैसे जमाया हक, जाने 53 साल पुराने इस विवाद की कहानी। यानी 53 साल पुराने इस कहानी में है कि बागपत में ये जो लाक्षागृह है, मजार है, वो है। लाक्षागृह मजार का मसला है। दरअसल मुस्लिम पक्ष का कहना है कि एक मजार है जो कि उनके सूफी संत शेख बदरुद्दीन की मजार है और कब्रिस्तान है। लेकिन वहीं हिंदू पक्ष का दावा है कि ये महाभारत काल में जो दुर्योधन द्वारा लाक्षागृह बनवाया गया था ये वो है। दरअसल उनका ये भी मानना है कि आसपास में जो नदियों की बात कही जाती है, कृष्णा नदी हो गया, इसके बाद हिंडन नदी हो गई, ये जो सारी नदियां हैं ये आसपास में है। और इन्हीं सबूतों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया कि ये रिसर्च सामने आई कि ये जो है ये मजार नहीं, ये मंदिर है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किस तरीके से ये सारी चीजें हुई। तो आपको बताते हैं कि बागपत का बरनावा ये आजकल चर्चा में बना हुआ है। इसकी वजह यहाँ पर स्थित जो है वो 100 बीघा जमीन है। इसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष 53 सालों से लड़ रहे हैं केस। जो पूरा मामला था वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से है, हिंदू पक्ष का क्या मानना है और मुस्लिम पक्ष किस तरीके से इसे अपने संत की मजार मानता है, वही उनकी कब्रिस्तान भी है, वो उनका मानना है। हिंदू पक्ष के दावे में साफ तौर पे जो है ये कहा जा रहा है कि यहीं पर वो सुरंग भी है जिसके जरिए पांडव वहां से बचकर निकले थे। लेकिन वही दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हिंदू पक्ष इस तरह के दावे जानबूझकर कर रहा है। हालांकि इस पर एएसआई भी अपना सर्वे कर रही है। मामला कैसे शुरू हुआ था इसकी बात करें तो साल 1970 में बरनावा निवासी मुकीम खान जो थे वो वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी के रूप में मेरठ की सरधना कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं जिसमें कहते हैं कि ये मुस्लिम पक्ष की जमीन है। वहीं हिंदू पक्ष की ओर से कृष्णदत्त महाराज ये कहते हैं कि वो एक लाक्षागृह जो महाभारत काल में बनवाया गया था। और दोनों के बीच में दावे किए जाते हैं। इन दावों पर जो है वो जांच पड़ताल शुरू होती है। कोर्ट जांच पड़ताल की बात कहती है। बदरुद्दीन की मजार की जो है वो जांच पड़ताल की जाती है। उसके बाद उस कब्रिस्तान की हर एक छोटी से छोटी चीज देखा जाता है कि आखिर कौन सी चीज कहाँ है, किस तरीके से। उस पर जांच गंभीरता से शुरू की जाती है। जब गंभीरता से जांच चलती है तो 53 सालों बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस बात का फैसला करता है कि ठीक है, वो मजार नहीं है, हम मानते हैं कि वहां पर लाक्षागृह के कुछ सबूत और गवाह मौजूद है, इसलिए वो जमीन जो है वो हिंदू पक्ष को दे दी जाए। मगर अब सवाल ये उठता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की का जो फैसला आया है क्या उसको अब आगे ले जाया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि मुस्लिम पक्ष इस सवाल के जवाब से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट के वो चाहता है कि ये जो फैसला है वो एक बार आगे की ओर जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा सकता है, उनके पास ऑप्शन है। इसे लेकर अली सोहराब ने भी एक ट्वीट किया है, जरा देखिए कि आखिर उन्होंने क्या लिखा है। उनका कहना है कि संवैधानिक खबर, यूपी के बागपत जिले में सूफी शेख बदरुद्दीन की मजार और एक बड़ा कब्रिस्तान जो बतौर यूपी वक्फ बोर्ड में दर्ज है।
जो पांडवों का लाक्षागृह बताते हुए जमीन का मालिकाना हक संवैधानिक कोर्ट ने हिंदुओं को दे दिया है। संविधान एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है, गीता का न्याय का संस्करण है, ये उनका कहना है। और कई बार इन खबरों से जो है वो मुस्लिम पक्ष के लोग नाराज भी नजर आते हैं, और नाराजगी जाहिर भी है, जायज है, क्योंकि जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं जो है कोर्ट का झुकाव उनकी तरफ देखने को मिलता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद फैसले कुछ अधिक और समय लेते हैं। उसके बाद सवाल उठता है कि आखिर क्या है, क्या सच्चाई है इन चीजों में, कितनी सच्चाई है। और उसके बाद सवाल उठता है कि आखिर इस पर फैसला क्यों हमेशा हिंदू पक्ष में आता है। हिंदू पक्ष को लगता है कि कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट में खबरें आ रही हैं, मगर जिस तरीके से देश में सांप्रदायिक तनाव इन कारणों से बढ़ रहे हैं, ये बड़ी बात है। दोस्तों, इस तरह की चीजें लगातार पिछले चंद सालों से जो जैसे आ रही हैं सामने, कि कभी गार्डन का नाम बदल दिया जाता है, कभी सड़क का नाम बदल दिया जाता है, कभी जगह का नाम बदल दिया जाता है, कभी जगह ही बदल दी जाती है, कभी मस्जिद को मंदिर बना दिया जाता है, और अब कब्रिस्तान को मंदिर बनाने की बात कही जा रही है। खैर, इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए PCR 100।